हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेम है और मैं आज सिलने जा रही हूँ एक सिंपल ब्लाउज। कटिंग और स्टिचिंग करने जा रही हूँ। इसमें ये इसका अस्तर है और ये मैन फैब्रिक है। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। इसकी कटिंग कैसे करनी है देखना। सबसे पहले हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे की तरफ अंदर मोड़ने के लिए। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच। तो हम इसमें लेंगे आधा इंच ऊपर मार्जिन मोड़ जो अंदर आएगा उसमें, इसलिए हम 15 इंच लेंगे। और तीरा हम लेंगे 11 इंच पर। 5.5 इंच। और मुद्दे लेंगे हम 7 इंच। 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे लेकिन कटाई के लिए। और इसको हम मिला देंगे। चेस्ट है 36 इंच, तो हम 9 लेंगे क्योंकि ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं होती। 9 ही नीचे से लेंगे क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा का है वो प्लेट में आ जाएगा। और यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई देंगे। 1 इंच की हम गोलाई देंगे। अब यहाँ से इसको मिला देंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे रखने के लिए। ये हो गया हमारे। नेक्स्ट, अब प्लेट का निशान पर से हम लेंगे 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पर यहाँ से 4 इंच, 4 ही नीचे से। और इसको मिला देंगे। 2-2 इंच का गैप रखेंगे। प्लेट के अंदर हम 2-2 इंच का गैप रखेंगे। इस प्लेट के अंदर हम 3 इंच का गैप रखेंगे और इससे हम यहाँ से हम इसको मिला देंगे। और 3.5 इंच से 3 इंच नीचे से लेंगे और इसको हम मिला देंगे। 2 इंच इधर से लेंगे। और गला हमें रखना है 6.5 इंच। 6.5 इंच का निशान लगा लेंगे। नीचे जितना भी बच गया उसमें से हम 1/2 इंच और इस प्लेट को मिलाएंगे। 5 हो गया। 10 का आधा 5 हो गया। इसमें से हम 5 इंच पर ये प्लेट का निशान लगा देंगे। ये हमारे के निशान। अब आगे की पार्ट की हम कटिंग कर दें। मुंह देकर से आधा इंच का हम डाउन करेंगे ताकि हमारे कंधे गिरे ना। और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा हो गया आगे का पार्ट। अब दूसरे पार्ट पर निशान देने के लिए हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये दूसरे पार्ट के निशान आ जाते हैं इससे। ये तो हो गया हमारा आगे का पार्ट। अब अब हम पीछे का पार्ट लेंगे। पीछे का इसी के ऊपर रख के आगे की में 1 इंच ज्यादा लेंगे। पीछे वाला पार्ट तो बाकी हम ऐसे के ऐसे काट देंगे। थोड़ा सा फालतू लेंगे पीछे का पार्ट आगे वाले से। ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। तो यहीं से पीछे के पार्ट पर सिर्फ 2 प्लेट डालेंगे।
गले की कटिंग हम सिलाई करते वक्त करेंगे, क्योंकि इसका गला बुकरम पर बनाना है। ये हो गए पीछे के पार्ट। और अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। बाजू की लंबाई है 10 इंच। 10 इंच है तो हम 11 इंच लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच नीचे मार्जिन और आधा इंच ऊपर मार्जिन। और इसकी चौड़ाई भी लेंगे हम 10 इंच। 3 इंच डाउन लेंगे, क्योंकि 4 इंच से ज्यादा लंबी बाजू 3 इंच का डाउन लेना पड़ता है। और यहाँ से उसकी मोड़ी है 10 इंच, तो 5 हमें रखनी है, तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसको इस निशान से हम मिला देंगे। और अब ये हमारी हो गई बाजू की कटिंग। ये इनर की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये है मेन फैब्रिक। ये हमारा आगे की तरफ का हिस्सा है। ये ये पीछे का हिस्सा है। तो हम ऐसे इसको ऐसे रख के इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। ये बाजू की कटिंग। बाजू ये ऐसे ही उतर रख के इस पे और काट लेंगे। ये जो यहाँ पे कम कपड़ा पड़ेगा, तो हम सिलते समय इसको कवर कर देंगे। ये हो गई हमारी सिंपल ब्लाउज की कटिंग। अब ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ब्लाउज में पीछे की तरफ बॉर्डर दिया है, इसलिए मैं इसकी गुम सिलाई करूंगी और अब फिर कच्चा करूंगी। पहले सबसे पहले इसका कच्चा। ये गुम सिलाई होगी। इसको पक्का करने के लिए इस पर एक सिलाई और मार एक सिलाई और लगा दूंगी, जिससे पक्का हो जाए। एक पे वाले पार्ट का कपड़ा डालूंगी। अभी मैं इसके बाद दोनों आगे के पार्ट का कपड़ा करूंगी। पीछे के पार्ट का कच्चा हो चुका है। अब मैं आगे के पार्ट का कच्चा और करूंगी। फिर
एक अभी एक पार्ट कच्चा हो गया है, अब दूसरा वाला और कर देती हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको काट लेती हूँ से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अब अब इसकी प्लेट डालती हूँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से आधा आधा इंच की प्लेट। मैं मैन फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि कभी कभी कम पड़ जाता है इधर, इसलिए मैं ज़्यादा लेती हूँ। बाद में इसको काट लेती हूँ। आधा आधा इंच की सभी में प्लेट डाल दूंगी। आगे की पार्ट की हमारी सभी प्लेटें पड़ चुकी हैं, कुछ इस तरह से सभी प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब पीछे की पार्ट की प्लेटें रह गई, डाल देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ ये पीछे का गला। अब ये बुकरम आप कटी कटाई भी ला सकते हो या खुद भी काट सकते हो। अगर आपको काटनी सीखनी है तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं अगली वीडियो में काटना भी बताऊंगी आपको। ये मैंने कटिंग करके रख रखी थी। अगर आप कटी कटाई यूज करना चाहते हो तो वो भी आती है। मैंने गले की चौड़ाई ली है 6 इंच, तो हम 6 पर निशान लगाएंगे ऐसे।
और निशान के ऊपर ही इस बुकरम को रखेंगे और फिर इसको सिल देंगे। अगर आपके पास पेस्टिंग है तो इससे प्रेस से भी चिपका सकते हैं, वरना इस पर सिलाई भी मार सकते हो। मैंने सिंपल बुकरम लिया है। अब इसको बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा पकड़ाएगा और इसको ऐसे मोड़ देते हैं। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा इस काट दो ताकि सिलाई मारते समय आगे ना आगे। अब इसका बीच का सेंटर लेके यहाँ एक कट लगा और पीछे का पार्ट है इस पे गला बना रही हूँ मैं। इसका भी बीच का सेंटर लेके यहाँ पे एक कट लगाना है और इस कट के ऊपर ही इस गले का कट रखना है और बराबर से एक सिलाई बीच से सिलाई लगा दे। गले को जचाने के लिए बीच में सिलाई लगा देते हैं ताकि गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। बीच में सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा आएगा। अब इस बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है बिल्कुल। बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है। सिलाई लग गई है। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के बीच से इसको काट देना है। पे जो राउंड होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें मोड़ने में दिक्कत ना हो, आसानी से फिनिशिंग के साथ गला। अब ये हमारा गला, इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के कच्ची सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, बाद में इससे तुरपाई करेंगे इस पे। अब ये पीछे का गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये पीछे वाला मैंने बुकरम पे बनाया है और आगे वाला गला मैं ऐसे इसी तरह से पट्टी पर बनाऊंगी, पट्टी कपड़े की पट्टी लगाऊंगी और इसी तरह जैसे पीछे का बना है इसी तरह ये इस पर पट्टी से फिनिशिंग करूंगी इसकी।
सेम इसको फिनिशिंग के लिए छोटे छोटे कट मारने, तो पट्टी को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे मोड़ देना है और इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगा देनी है। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, सेम इसी तरह फोल्ड करके इसको भी अंदर की तरफ मोड़ देना है। अब लगाएंगे हम इस तरह ऊक की पट्टी, इस तरफ की पट्टी लगाएंगे। एक हमने मैन फैब्रिक का कपड़ा लेना है और एक इनर का कपड़ा लेना है, को दोनों को जोड़ के ऐसे इस पर अच्छी पट्टी लेंगे। ये ऊकी पट्टी हो गई और इस तरफ ये पट्टी हमने अंदर की तरफ मोड़नी है, ऐसे फोल्ड करके इस पट्टी को ऊपर रखना है, उसके ऊपर रखना है। वो पट्टी नीचे रखी थी, इसको ऊपर रखना है, इस पे ऊपर लगेंगे और इसको फ्राई पट्टी को पूरा करने के लिए इस पर हम एक सिलाई और लगा देते हैं अंदर की तरफ। इसके लगना है दूसरी सिलाई लगा। अब ये पट्टी बाहर की तरफ मोड़नी है, जिसे बड़मा पट्टी बोलते हैं। इस पर हुक लगेंगे, ऐसे मोड़ के इसको ऐसे इसको भी हम पक्का करने के लिए दूसरी सिलाई लगाते हैं। ये लग गई हमारी पट्टियां दोनों। इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे और उस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। प्लेट पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे और पीछे वाले दोनों पार्टों को जोड़ेंगे। ऐसे करके जोड़ना कैसे है, हमें इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। एक तरफ से हम खोल लेंगे और इसको सीधा करके और यहाँ रखेंगे इसको, और इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारी गला उधड़ेगा भी नहीं और फिनिशिंग अच्छी आएगी।
अब इस दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही जोड़ देंगे। इसको इसको भी ऐसे खोल देंगे थोड़ा सा पीछे वाले को, और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इससे इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होता है, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है गले की। देखो बिल्कुल फिनिशिंग आ गई और ये दब गया ले ली। अब करते हैं हम इसकी फिटिंग। पहले इसको अंदर गुम सिलाई करेंगे, तो ऐसे इसी एक सिलाई लगाएंगे, गुम सिलाई करेंगे, इसकी फिटिंग। ये हमारी गुम सिलाई हो गई। अब हम इसकी लगाएंगे, अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसको उल्टा करके उल्टा कर दिया ये। अब इसके बीच का सेंटर कहाँ आता है, तो हम प्लेट के बीच से ही ले लेते हैं। इतना प्लेट के बीच बीच में ऐसे मोड़ के देख लेते हैं कि बीच का सेंटर कहाँ आएगा। ये इसका बीच का सेंटर है। अब बीच के सेंटर पर ये पट्टी अंदर की तरफ लेके यहाँ ऐसे रखनी है। इसको जैसे ऐसे मोड़ दिया और ऐसे रखनी है ये पट्टी बीच के सेंटर के ऊपर, और इसको फिर ऐसे कर दो। अब इस पट्टी को यहाँ इसके ऊपर रखना है। अब फिटिंग का निशान लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज में फिटिंग के निशान पहले लगाए थे, लेकिन ब्लाउज में ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए दोबारा फिटिंग लगानी पड़ती है। 9 चौक 36 9 पर निशान लगाएंगे हम, और कमर है 29, तो 7 चौक 28 और 7.25 के निशान लगाएंगे। देखो हमने जो पहले फिटिंग का निशान लगाया था वो यहाँ पे आया था और अब यहाँ पे आया है, इसलिए ब्लाउज में फिटिंग करके और नाप लेंगे। एक सिलाई लगा देते हैं। एक तरफ की फिटिंग हो गई है, ये दूसरी तरफ की फिटिंग निशान लगा देगा। अब ब्लाउज की लेंथ थी 14.5 इंच, 14.5 इंच पर निशान लगा के नीचे से मोड़ देना है। साढ़े 14 इंच का निशान लगा के यहाँ से थोड़ा सी सिलाई।
इसी तरह दूसरी तरफ से निशान लगा के बराबर ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी रही बाजू, ब्लाउज अभी बाजू रहेगी। अब बाजू का पहले कच्चा करेंगे। बाजू में भी अस्तर लगाना है, कॉटन का कपड़ा है। यहाँ से हम बाजू की मून सिलाई करेंगे क्योंकि बाजू का टोटल है। ये अपने अंदर की तरफ सिलाई कर ली है। अब इसको पक्का करने के लिए एक सिलाई, ये हमने अंदर की सिलाई कर ली है, उन सिलाई और एक पक्का करने के लिए एक सिलाई। अब एक सिलाई इसको बैठाने के लिए जो चाहे ये यहाँ पे लगा लेंगे कच्ची। एक्स्ट्रा कपड़े काट देती हूँ। यहाँ से पहले हम एक गुम सिलाई मारेंगे। अब इसको उल्टा करके अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज की फिटिंग है आगे से 5.5 इंच, पीछे से ब्लाउज के जितने मुद्दे हैं हम बस उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिला देंगे। निशान पर से ही हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी बाजू को भी ऐसे उल्टा करके इसको भी फिटिंग का निशान लगा के सिलाई लगा देंगे। अब हमें बाजू
ब्लाउज में चढ़ाने से पहले आगे की तरफ आधे आधे इंच की छटाई करनी है। तो ये हम आधे इंच की छटाई करेंगे आगे की तरफ, और इस तरह से बाजू के उल्टी बाजू के ऊपर ये उल्टा रख के ब्लाउज इस तरह हमें बाजू अटैच करनी है ऐसे। और इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी इसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमारी एक बाजू लग चुकी है, ऐसे एक बाजू ऐसे लग चुकी है। इसी तरह आप दूसरी बाजू को लगा देंगे, इसी तरह से दूसरी बाजू को लगा देंगे। ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।